इस समय उन संतों के बीच में हूं जो 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सीतामढ़ी गोयनका कॉलेज परिसर में हो रहा है, उसके प्रचार प्रसार में निकले हैं। और उनसे मैंने जानबूझकर यह सवाल कुरेदा कि ये सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं कराते हैं, हवन ही नहीं कराते हैं, बल्कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ये बड़ी बात होती है। किसी भी धर्म को हम इसलिए सलाम करते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म को हम इसलिए सलाम करते हैं कि हर धर्म का ग्रंथ कहता है इंसान बनो, अच्छा करो, शिक्षा लो और आगे बढ़ो। सर शुभ नाम क्या हो गया अपना? मेरा नाम ब्रजभूषण कुमार है। क्या मैंने किस पद पर हैं आप इसमें सर? मैं पेशे से फार्मासिस्ट हुलासगंज जहानाबाद में हूँ। वैसे गुरुदेव से दीक्षा मैं 2005 में लिया था पूरे परिवार के साथ शांति कुंज हरिद्वार में। और मैं अपना जो थोड़ा बहुत समय है वह गुरुदेव के जब विचारधारा को मैंने समझा, सुना और जब अपने जीवन में उतारने की कोशिश किया तो मुझे लगा कि ये समाज के हित के लिए है और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। एक मार्केबल सवाल करेंगे सर, क्योंकि वो सवाल बड़ा कड़वा है, लेकिन सवाल आपसे नहीं है, सवाल समाज से भी है, लेकिन आपके जरिए। देखिए सवाल कड़वा इसलिए जब हम लोग ये बोलते हैं, खोजते हैं ना, तो लोग दो बात कहता है कि पत्रकार नास्तिक हो गया है और या नहीं तो ये पत्रकार हमारे अंदर कुरीद रहा है। आप धर्म के प्रचार में चले हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं कि आप भगवान का जो दरबार होता है वहां तो सभी आते हैं, अच्छे बुरे सभी आते हैं, और बुरे में भी अच्छाई भर दे वो जग होता है जिसका प्रयास आप लोग करते हैं जी। लेकिन आपके यहाँ जो जग होता है या कहीं भी जग होता है उसमें विभिन्न नौकरी करने वाले, विभिन्न पदों के लोग, विभिन्न विभाग के लोग भी आते हैं जो आपके यहाँ हवन करते हैं। लेकिन सर आप लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं वैसे लोग हवन करते हैं, वैसे लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन वैसे लोग फिर निजी जिंदगी में जग के बाद वही लूट खसोट करना शुरू करते हैं। मतलब यह है कि संत के साथ सत्संग करके अगर आप में वो विचार नहीं आ पाता है, जैसे कोई शिक्षक हैं आपके यहाँ हवन कर लिए लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, कोई आंगनबाड़ी में है, कोई विभिन्न विभाग में है, आपके यहाँ हवन कर लिए लेकिन वास्तविक जीवन में जाके वो लूटते हैं, तो सर ऐसे लोगों को भी संदेश जरूर होना चाहिए, वो शपथ जरूर होना चाहिए। और वैसे लोग जो आपके अगर मेंबर में है, गायत्री महायज्ञ के मेंबर में है, तो उन लोगों पर आप लोगों का निगरानी भी जो आपकी कमेटी का लोगों का है तय होना चाहिए कि आप हमारे सदस्य हैं और आप निजी जिंदगी में जाकर के यहाँ सिर्फ हवन ही नहीं कीजिए, वहां भी इस संस्कार को बनाइए और लोगों को मदद कीजिए ताकि हमारा धर्म, हमारा कर्म सफल हो सके। क्या ऐसा संभव है कि नहीं? संभव तो है ही, बिल्कुल संभव है। क्योंकि मैं देखता हूं, मैं धरातल पर जुड़ा हूं और मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मुकुंद कुमार अग्रवाल हुआ और मैं यही नहीं विभिन्न जगहों पर जाता हूं और इसी वेशभूषा में आप हमें नाइट ड्रेस में भी देख रहे हैं। मैं कभी हाफ पैंट पहन लेता हूं, कभी नाइट ड्रेस में होता हूं, कभी गंजी पहने रहता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सोच सिर्फ इतनी होती है कि मैं जन कल्याण में काम करूं, गरीब के बच्चों के लिए काम करूं, समाज के लिए काम करूं और धर्म संस्कार जिंदा रहे, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, सबका धर्म कहता है गलत मत करो। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे बताया कि जैसे आपने कहा कि हिंदू का है, मुस्लिम का है, सबका है, तो ये जो गायत्री परिवार जो मिशन गुरुदेव चलाए हैं वो सभी धर्मों के सार को लेकर के चले जी, जैसे कि उन्होंने बताया। इसलिए मैं चर्चा भी कर रहा हूँ, इसलिए मुझसे ज्यादा गायत्री महायज्ञ का कवरेज आपको इस इलाके में किसने नहीं किया है, ये आपके बहुत सारे सदस्य लोग जानते होंगे। और आपके जो जग हुआ था ना आपका, वो दिन रात सुबह और शाम का कवरेज मैं ही करता था। जब आपके स्टेज पर मंच पर बैठ करके कभी सत्संग का तो कभी पूजा पाठ का कवरेज मैं ही किया करता था। तमाम जगह को छोड़ करके आपके यहाँ इसलिए था कि ताकि, लेकिन जो धरातल पर देखता हूँ ना सर, मुझसे बहुत लोग खपा हो जाते हैं। धरातल पर देखता हूँ ना, आपके यहाँ हवन लोग कर लेते हैं लेकिन धरातल पर गरीब के बच्चों को कुहका देते हैं। मैं कुछ लोगों पर नहीं करूंगा, मैंने मैक्सिमम मैं हर जगह की बात होता है, हर जगह में ऐसा हो रहा है कि मैं बाबा के साथ संगति कर रहा हूं, मैं सत्संग कर रहा हूं, तो मुझ में परिवर्तन होना चाहिए। मैं भी एक पत्रकार हूं, मुझे वेतन ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन मैं 24 घंटा सोचता हूं कि गरीब के बच्चों का कल्याण हो। जैसे सर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से सेवानिवृत्त हुए, ये IAS IPS बनाना चाहेंगे तो अपने वेतन से नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे ना बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। उस गरीब के बच्चों को शिक्षा मिले। आप जिस विद्यालय में आए हैं, गौरवमय विद्यालय, तो जहां भी आप लोग जाते हैं, अब ये जो इतना अच्छा लिखा हुआ है, कोई पढ़कर ही गया है ना सर, कोई बच्चा पढ़कर ही गया होगा, बना होगा। आप बोलते हैं पढ़कर ही ना बोलते हैं सर,
लेकिन ये बच्चा पढ़ने वाला ही नहीं रहेगा तो किसको समझाइएगा? अब इस पॉइंट पर मैं एक बात बताना चाहूँगा। इस दरमियान में भी गुरुदेव ने सब सूत्री कार्यक्रम चलाया है, 100 सूत्र। उसमें एक है गरीब बच्चों को शिक्षा देना, उसका नाम है संस्कारशाला। आप चलिए, पटना के अंदर 32 बाल संस्कारशाला है, जिसमें मैं खुद एक में बहादुरपुर बाल संस्कारशाला में बच्चों को, गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया करता था। और आज भी जब वहाँ पार्टी किसी तरह का फंक्शन होता है तो मैं उन गरीब बच्चों को और उन शिक्षकों को मोटिवेट करने के लिए अवश्य जाता हूँ। गायत्री महायज्ञ का जो 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ है, और इससे पहले भी शायद 24 कुंडीय संवर्धन जी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, ये 3 धाराओं को लेकर गुरुदेव ने चला है। और 4 प्रकार के संयम बरतने के लिए उन्होंने बोला है। पहला, समय संयम, समय का यूटिलाइज करिए, संयमित जीवन जिए। दूसरा है अर्थ संयम, आपके पास पैसे हैं, धन है, तो उसका दुरुपयोग नहीं करिए, सदुपयोग करिए। और उसके बाद है इंद्रिय संयम, 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, वो 10 इंद्रियां आप में से कोई एक भी आपको विनाश करने के लिए किसी भी समय तैयार खड़ी है, आपको संयमित रहना चाहिए, ये शिक्षा उन्होंने दी। और चौथा है विचार संयम, आपके मन में जैसे विचार आएंगे काम वैसा ही होगा। कहा, उन्होंने एक कोटेशन दिया है, एक सदवाक्य दिया है गुरुदेव ने कि जो जैसा करता है वह वैसा ही होता है, वह वैसा ही बन जाता है। अभी हमारा जो युवा पीढ़ी है, खासकर हिंदू धर्म में जो कहा जाता है, ऐसे तो सभी धर्म है और सभी धर्म एक ही चीज़ सिखलाता है, जहाँ तक मैं जाना हूँ, जी, अच्छा करो जी, बेहतर करो, अच्छे संस्कार उत्पन्न करो। सभी धर्म धरती पर जो भी सभी धर्म बताते हैं, लेकिन एक चीज़ आप देखते होइएगा, हमारे हिंदू में जो युवा वर्ग है धर्म में, वो आज का जो युवा वर्ग है उसमें बहुत सारे युवा वर्ग ये कह देते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। आज की स्थिति बन गई है। इसका परिणाम क्या है कि आप देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, दूसरे धर्म का सम्मान भी करना चाहिए, अपने धर्म को भी अगर नहीं समझ पाता है तो वो नास्तिक जरूर बन जाता है, क्योंकि वो गलत रास्ते पर चला जाता है। क्या ऐसा माना जाता है? इसमें बात है कि जो युवा वर्ग ये बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं हाई कॉन्फिडेंशियल, जो अपने आप पर आत्मविश्वास इतना जागृत रखते हैं, और दूसरे ये होते हैं जो श्रृंखल टाइप के होते हैं, उनको किसी चीज़ का भय नहीं होता है, वह नहीं अपने परिवार में माँ पिताजी से डरते हैं, और न ही शिक्षक से डरते हैं, और न ही समाज के किसी पंच प्रपंच से डरते हैं। वो उनके मनमौजी और उस तरह के होते हैं, और वही लोग जो है सो गलत घटनाओं को अंजाम देते हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रामविलास शाह, मैं समस्तीपुर के रहने वाला हूँ और गुरुदेव से 1992 में जुड़ा हूँ। और उस दिन से मैं थोड़ा सा सक्रिय हो गए, क्योंकि मैं हाई स्कूल में आदेशपाल का काम करता था। तो उस समय से तो आदेशपाल के बारे में जानबे करते हैं कि आदेशपाल का कितना काम रहता है। 2012 में 31 दिसंबर को रिटायर किए हैं। उस दिन से अपना गुरुदेव के काम में लगे हुए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद, मतलब कि नौकरी पीरियड में आपने अपना धर्म निभाया? हाँ। और इसके बाद आप इसमें